लड़ेगा बादशाह जलाल दा
खुदावंद खुदा पवित्र आत्मा के आगे उसका स्वागत करें, तालियों के साथ स्वागत करें उसका। परमेश्वर अपने घरों में, अपने जीवनों में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवारों में, अपनी हर कमी में पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए ताकि वो आपके बीच में हाजिर हो आके। मेरे खुदावंद खुदा तेरे आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आए हुए भाई बहनों के लिए, आए हुए बच्चों के लिए परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए परमेश्वर। वो खुद नहीं आए, आप परमेश्वर उनको लेके आए मेरे खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर इस समय के लिए आपका थैंक्स करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। जितने जन पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में, तेरी पाक पवित्र हजूरी में बैठे हैं परमेश्वर, सबके घरों में, सबकी जिंदगियों में बदलाव करें मेरे परमेश्वर जी। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावंद खुदा, जो हमारे आत्मिक पिता ने ये जो शब्द हम पर इम्पार्ट किए मेरे खुदावंद खुदा, हमें जो शब्द उन्होंने दिए हैं मेरे खुदावंद खुदा, कि ये 2026 आपके जीवनों में, आपकी जिंदगियों में ऐतिहासिक साल होगा परमेश्वर। मैं आए हुए सब भाई बहनों के ऊपर ये शब्द रिलीज करती हूँ कि ये ऐतिहासिक साल इनकी जिंदगियों में आए मेरे पिता परमेश्वर। ये 2026 इनके लिए, इनके परिवार को बढ़ाने का साल हो, और ये 2026 इनके फाइनेंस को बढ़ाने का साल हो। 2026 में पिता परमेश्वर इनकी जीत हो मेरे खुदावंद खुदा, और पिता परमेश्वर इनमें शेरों जैसा बल आए मेरे खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर, हम सब जो बैठे हैं आपकी हजूरी में, हम सब आपकी पिता परमेश्वर कानूनों के नीचे रहें। हम कभी भी आपका कानून तोड़ने ना पाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावंद खुदा, हमने जो आपके पवित्र आत्मा के कानून सीखे हैं मेरे खुदावंद खुदा, हम कभी भी उस कानून को पार नहीं करेंगे मेरे प्रभु जी। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका पवित्र आत्मा का दिल दुखी हो या वो हमसे निराश हो। हर वक्त पिता परमेश्वर हम चौकसी के साथ आपकी ओर बढ़ेंगे, हर काम हम चौकसी के साथ करेंगे परमेश्वर जी। हम आपसे वादा करते हैं मेरे खुदावंद खुदा कि हम अपने मुंह से कभी भी किसी के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं निकालेंगे जिससे पवित्र आत्मा जी आप निराश हो मेरे खुदावंद खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर जी। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आगे के वचन के समय के लिए आपके आगे प्रार्थना करती हूँ कि जो वचन का समय है वो पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से हो, और मेरे खुदावंद खुदा आपके दास के मुंह से जो वचन निकले मेरे परमेश्वर, वो जो वचन हमें सुनाए परमेश्वर, हम जितना वचन सुने मेरे परमेश्वर, जो भी वचन सुने मेरे खुदावंद खुदा, वो हम सबकी जिंदगियों में 100 नहीं 1000 गुना फल लेके आए। और परमेश्वर जी अपने दास को दुगने मसीह के साथ इस्तेमाल करे परमेश्वर। तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। वचन का आगे का समय आपके पवित्र पवित्र हाथों में देते हुए आपके प्यारे गढ़े में सुन्नासरी के जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। बाप बेटा पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आज सबक के दिन आपका स्वागत करते हैं। हम अपने अपने परिवारों को लेकर आपके सिंहासन के सामने आते हैं। आप स्वर्ग में बैठे हो खुदा, हमारे पिता यहोवा, और आपके पांव धरती पर इस चौकी पर हम अपने परिवार को लेकर आपके पांव के सामने आते हैं। हमारे परिवारों में आप दखल दो, हमारे परिवारों के जिंदगियों में आप दखल दो, हमारे परिवारों के उन हिस्सों में आप दखल दो जहां हम देख नहीं पाते। हमारे कारोबार के, हमारे रोजगार के, हमारे शरीर के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे परिवारों के, हमारे विरोधियों के, हमारे मित्रों के, हमारे रिश्तेदारों के, उन जगह पर आप दखल दो जो हमारे विरोधी हैं और मन से एकजुट नहीं हैं। हे परमेश्वर खुदावंद यहोवा, हम आपके साथ एक सिद्धता वाला जीवन जीना चाहते हैं, एक प्योरिटी वाला, एक पवित्र जीवन, एक पवित्र रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं। खुदावंद यहोवा, आपने लेवी व्यवस्था शुरू की, आदम के बाग में आदम से गलती हुई और उसके बाद में आपने उसको वहां से निकाल दिया, और वो उस गलती को सुधारने के बजाय और आदमी गलती पर गलती करते गए। फिर मूसा से आपने कहा कि एक व्यवस्था शुरू की जाएगी, अगर कोई अनजाने में गलती करता है तो वो उसकी बलि दे।
तो उसके लिए याजक लोगों को एक ड्यूटी दी गई, उनका काम एक तय किया गया कि याजक अगर कोई आदमी इंसान गलती करता है, पाप करता है, तो उसके लिए वो बलि लेकर जाएगा। तो लेकिन जैसे जैसे लोग गलतियां करते गए, बलियां बढ़ती गई और लोग ये सोचने लगे कि परमेश्वर यहोवा की क्या बात है, अब तो ये काम हो गया है, गलती करो, पाप करो, बलि दो, काम खत्म। इससे परमेश्वर बहुत दुखी हुआ कि मैं तो इनको सुधारना चाहता हूँ। मैं जैसे अदम के बाग में अपने पुत्र के साथ, आदम के साथ बातें करता था, मैं इनसे बातें करना चाहता हूँ, मेरा ये परिवार है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो और पापों की ओर बढ़ रहे हैं। वो और गंभीर हुआ और उसने अनेकों नबियों के द्वारा ये संदेश धरती पर भेजा, लोगों से कहा, लेकिन वो लोग इन धरती पर रहने वाले हमारे इंसान जो थे उनको समझाने में नाकाम रहे। वो समय समय पर परमेश्वर ने संदेश दिया उन नबियों को। आज से ठीक 2500 साल पहले एक मलाकी नबी हुए, उन्होंने मलाकी नबी से ज्यादा बातें नहीं की, सिर्फ उन्होंने उनसे 4 बातें की और 4 बातों में मलाकी का नाम ही यही है कि एक परमेश्वर का दूत, एक संदेशवाहक। परमेश्वर ने उसको अपना दिल का दर्द सुनाया और कहा कि ये याजक लोग जो है बहुत गलत कर रहे हैं, मैं इनका पिता हूँ, ये मुझे पिता का सम्मान नहीं देते, मैं यहोवा सेनाओं का सेनापति हूँ, ये मुझे सेनापति का सम्मान नहीं देते, और ये बीमारों की और जो जोर से बलियां लेते हैं, मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, मैं अन्याय से घृणा करता हूँ। इसलिए तुम मलाकी जाओ और उनको, लोगों को फटकार लगाओ, समझाओ कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और मलाकी नबी ने उन लोगों को फटकार लगाई, लेकिन वो सुधरे फिर वहीं आए, वो सुधरे फिर वहीं आए, और ये बात ऐसे ही चलती रही। इसलिए परमेश्वर ने फिर अपने पुत्र को भेजा कि वो जाए और इस सारी व्यवस्था को संभाले, और फिर उनके जो है पुत्र यीशु मसीह यहाँ पर धरती पर आए, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने सबके शरीर को पवित्र किया और परमेश्वर के लिए एक आम से खास बना दिया कि बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हमारे उस दिन एक शरीर पर खुदावंद यहोवा की छाप लग जाती है और हम आम से खास हो जाते हैं। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और हमको उस दिन ही ये एक वाचा लेना होता है खुदावंद यहोवा के साथ, यीशु के नाम से कि हम आज से तेरे हैं। और जो पाक हो जी, यीशु जी, खुदावंद यहोवा, हम आपके साथ गहरे से गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर शरीर की व्यवस्था वाली बुराइयां होंगी, पाप, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चोरी, नशा, तो हम अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकेंगे। ये वो गलतियां हैं जो हमारे को प्रभु के साथ जुड़ने से रोकती हैं। इसलिए प्रभु खुदावंद यहोवा ने जब धरती से यीशु उनके पास जिंदा गए तो उसके ठीक उन्होंने 40 दिन बाद यहाँ पर जो है वो यहाँ रहे, और उसके जाने के 10 दिन बाद उन्होंने पाक रूह को इस धरती पर भेजा। इसीलिए उस दिन को पिंटुकुस्त का त्योहार भी मनाया जाता है कि उस दिन जो है पवित्र आत्मा जी इस धरती पर आए, और हम इस पवित्र आत्मा जी को परमेश्वर यहोवा ने, खुदावंद यहोवा ने वो महासामर्थ दी कि उनके साथ जब यीशु का नाम लेते हैं, यीशु का नाम लेने से पवित्र आत्मा की पूरी महासामर्थ है यीशु के नाम से वो चमत्कार करती है जो इस बाइबल में लिखे गए हैं। और बाइबल में यहाँ पर ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ बाइबल की सभी बातें समाप्त होती हैं, वहाँ ये बात एक खास तौर पर लिखी गई है कि जो आजकल आप देख रहे हैं कि जो बात मलाकी को खुदावंद यहोवा ने बोली कि याजक आज के भ्रष्ट हो गए हैं, याजक आज गलत नाम पर बलियां ले रहे हैं,
याजक आज के लालची हो गए हैं। याजक बिराने देवते की जो मूर्ति पूजा वाले हैं उस कुल की लड़कियों से विवाह कर रहे हैं, अपनी पत्नियों को छोड़ रहे हैं, व्यभिचारी हो गए हैं। इसलिए वो अपने दिल से बातों को बढ़ा चढ़ाकर कोई घटाकर ये बातें बोलता है। तो वहां पर ये बात साफ तौर पर बाइबल में कही गई है कि मैं हर एक को जो इस पवित्र बाइबल की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता है, और यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ भी बढ़ाए अपनी तरफ से, तो परमेश्वर इन विपत्तियों को जो कि बाइबल में लिखी हैं उस आदमी पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस पवित्र बाइबल में से कुछ निकाले, उसके वचनों को काटे, तो परमेश्वर उसके जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन पवित्र बाइबल में है उसका भाग निकाल लेगा। प्रभु यीशु का अनुग्रह हम पर सदा बना रहे। और हम आज मलाकी नबी जी को फिर से देखेंगे कि उन्होंने परमेश्वर का क्या संदेश सुना और हमारे लिए क्या बोला, और हमको वो परमेश्वर खुदावंदी होगा क्या संदेश देना चाहते हैं। हम मलाकी नबी के अध्याय 2 और आयत 7 को पढ़ेंगे। ਮਲਾਕੀ ਅਧਿਆਇ 2 आयत 7। ਜਾਜਕ ਦੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने ये कहा, मलाकी से बोला कि जाओ और उन लोगों को बोलो कि लोग तुम्हारे मुंह से ज्ञान की बातें सुनना चाहते हैं, वो आत्मिक होना चाहते हैं, उनके परिवारों को आत्मिक बनाओ। तुम अपने लालच में, व्याभिचार में आकर उनको पाप की राह पर मत चलाओ, क्योंकि ये एक व्यवस्था जो चलाई है खुदावंद यहोवा ने, वो सेनाओं का दूत है और उसकी व्यवस्था के तुम उल्ट जा रहे हो। इसलिए एक अच्छा अगुआ, एक अच्छा याजक अगर वो आत्मिक होगा तो ही वो आपको एक ऐसा रास्ता बताएगा कि जिससे आप हमेशा परमेश्वर के साथ नज़दीक से नज़दीक और गहरे से गहरा रिश्ता बना सकते हैं। और वो रास्ता है एक पाक रूह। पाक रूह के द्वारा हमको यहोवा से मिलाया जाता है, क्योंकि जिस दिन हम बपतिस्मा ले लेते हैं, यशायाह ने बोला है, नबी ने, कि परमेश्वर कह रहा है हर उस आदमी को जिसने बपतिस्मा लिया है कि मत डर, मैं तेरे अंग संग हूँ, मेरा फतेहमंद हाथ तेरे सर पर हमेशा तुझको दृढ़ रखेगा, और मैं तेरे सर से निराशा की जो धूल है वो साफ करूंगा, और तेरे सर पर अपने हर्ष का तेल लगाऊंगा, तेरे सर पर अपने नाम का ताज रखूंगा। इसलिए मलाकी नबी को ये बोला गया कि तू जाकर उन लोगों से बोल जो मेरे नाम पर जो व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और मलाकी नबी ने आकर इन बातों को समझाया, लेकिन वो समझे या नहीं समझे, फिर उन बातों में फिर गड़ गए। और यहाँ पर ये बात कहने वाली है कि जो उसके बाद में हमारे यीशु नासरी आए, वो उन्होंने जो मसीहिक जीवन जिया आप सबके सामने है। मसीही जीवन जीने के लिए आदमी को हर कष्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें से हमारे प्रभु यीशु नासरी खुदा के बेटे खुद गुजरे हैं। और यीशु नासरी उन बातों से भी गुजरे कि जो एक मसीहिक जीवन जीने के लिए जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जो याजक हमारा है वो एक आत्मिक होना चाहिए, उसको एक ज्ञान उसके पास भंडार होना चाहिए, उसकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, और वो आत्मिक हो, उसका परिवार आत्मिक हो, वो लालची ना हो, वो प्रेम के नाम पर आपसे कोई ज़्यादा डिमांड ना करता हो, किसी किस्म का उसमें व्यभिचार ना हो, और वो उसकी जो परिवार शरीर वो सब प्रभु के पास प्रभु को समर्पित हो। इसलिए हम इन बातों को खास ख्याल रखेंगे कि हमारा जो कोई भी अगुआ होता है
वो चाहे हम उससे बपतिस्मा लिया हो या ना लिया हो, लेकिन अगर वो आत्मिक नहीं है तो हमको उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, हमें उसको छोड़ देना है। और हमें जो है पवित्र बाइबल के जो अंदर बातें लिखी गई हैं, जो उनमें भविष्यवाणी की गई हैं, उस पवित्र बाइबल के वचनों को अंगीकार करना है, तो ही हमारी जिंदगी में वो जो बाइबल के चमत्कार हैं जो हम सुनते हैं। प्रभु यीशु नासरी ने जैसे लाजर को कब्र से 3 दिन बाद जिंदा किया, 38 साल के रोगी को ठीक किया, सूबेदार को, नौकर को ठीक किया दूर बैठे, और अनेकों चमत्कार किए। वो सभी चमत्कार तो ही होंगे अगर हमारा पाक रूह से रिश्ता गहरा होगा, अगर हमारा जो है परमेश्वर यहोवा से रिश्ता गहरा होगा, हमारे संबंध अच्छे होंगे, हम आत्मिक होंगे, हमारे बच्चे आत्मिक होंगे, हम नशों से, पापों से, व्याभिचारों से, वैर विरोध से दूर रहेंगे, तो ही हमारे अंदर पाक रूह के फल आएंगे, तो ही हमारे अंदर धीरज, कृपा, विश्वास, भलाई जैसे गुण आएंगे, तो ही हमारे अंदर जो बाइबल में की गई भविष्यवाणियां हैं कि जिसके अंदर पाक रूह आती है, पवित्र आत्मा उतरता है, उसमें किसी में वचन करने की शक्ति, किसी में भविष्यवाणी करने की शक्ति, और ये सब बातें आती हैं। और किसी को वो बाइबल में जो है लिखा है कि पाक रूह जब उस पर उतरता है तो वरदान मिलते हैं। कुरिन्थियों 12 में अध्याय में 7 में लिखा गया है कि जब पाक रूह किसी को बुद्धि की बातें देता है, किसी को ज्ञान की, और किसी को विश्वास की, किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी का कोई काम रुका हुआ है 20 साल से 50 साल से नहीं हो रहा, तो पाक रूह जी उसको वो मां सामर्थ देते हैं कि उस याजक के मुंह से वो बात निकलती है। कलीसिया का कोई भी जन जाकर उसको जब बोलता है कि मेरा ये अपना पास्टर जी काम रुका हुआ है, तो वो काम तुरंत हो जाता है। इसलिए हमें अपने जो शरीर के काम हैं उनको छोड़ना है, तो वही हमारे अंदर पाक रूह के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आएंगे। और इन जो पाक रूह के फल हैं इनको छोड़ना नहीं है, चाहे हमारी जिंदगी में कोई भी कितना विरोध क्यों ना करे। अक्सर हम देखते हैं कि हम जब अपना चर्च से आते हैं या कहीं बंदगी से आते हैं, तो उसके बाद में अपना जो सुना वो वहीं छोड़ आते हैं। घर आकर के पड़ोसन ने कोई बात की या बहू बेटी ने कोई बात की, तो हम उसका 1 से दुगना जवाब देते हैं। और हमारे परिवार में अगर कोई समझाता है कि आप छोड़ो, अभी आप बाइबल सुन के आए हो, चर्च से आए हो, बंदगी से आए हो, बोलते ठहरो, और पास्टर की बात पास्टर के पास ही रहना, तो मैं इससे जरा 2 बात कर दूँ। हमारे को इन बातों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम मसीही हैं तो आप देखो मसीही जीवन जीने के लिए हमको अपने जो प्रभु यीशु नासरी हैं, उन्होंने अपने मसीही जीवन में कितने दुख उठाए। उनको कोड़ों से पीटा गया, उनके मुंह पर थूका गया, उनके सलीब उठाई गई, उनके सिर पर कांटे वाला ताज डाला गया, और उनके ठट्ठा उड़ाया गया कि ये देखो यहूदियों का राजा है। और लोगों ने उनको कितना जो है तंग किया। इसलिए अगर आप मसीह में हैं तो लोग आपका विरोध भी करेंगे। हम मत्ती 5 उसका अध्याय 5 और आयत 7 को पढ़ेंगे कि हमारे नबियों ने यहाँ पर हमारे लिए वो क्या संदेश दिया है कि वो जो एक मसीह में चलते हैं उन पर क्या कष्ट आते हैं, और जो कष्ट आते हैं तो क्यों आते हैं, और आते हैं तो उसका क्या इलाज है। इसलिए मत्ती अध्याय 5 आयत 7 से 12 पढ़ी जाए और प्रभु के वचनों को सुना जाए कि हमारे लिए पवित्र बाइबल क्या संदेश देती है। मत्ती 5 अध्याय 7 आए। ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात यहाँ बाइबल में परमेश्वर ने यहाँ संदेश दिया है कि वो धन ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹਨ। ਦਿਆਲੂ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਲਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और जो दयालुता उन्होंने अंदर आती है, किसी अगे दया करते हैं, किसी से दया रखते हैं, किसी का भला करते हैं, तो उन्होंने परमेश्वर एक भी दया करेगा। और एक दया एक यहो जिहा शब्द है कि ये सिर्फ इंसानों से लागू नहीं होता। मान लिया असीं जा रहे हैं रस्ते कोई
जानवर है, वो भुखा है, कोई बीमार है, पशु पक्षी है, वो ठीक नहीं है। ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 'ਚ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। हाँ जी आगे आए बात ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बाइबल की संदेश दे रही है, बाइबल पवित्र बाइबल साडे को संदेश दे रही है नबियां दे राही, और नबियां ने जो शब्द लिखे ने ये परमेश्वर के शब्द ने, यहोवा के शब्द ने कि धन हन वो लोग जिन्हां दे मन शुद्ध हैं, क्योंकि अज दे जमाने दे विच किसी दा मन शुद्ध नहीं है। और परमेश्वर पाक रूह दे यीशु दी एक ही कमजोरी है, शुद्धता, प्योरिटी। इम्प्योरिटी पसंद नहीं करते। जैसे हम बाजार से कोई चीज लेने जाते हैं तो हम देखते हैं ये घी है, ये कौन सा डालडा, ये कौन सा देसी, तो हम उससे पूछते हैं ये देसी ही है ना, कोई परफ्यूम तो नहीं मिलाया इसमें, कोई भैंस सा नहीं है, गाय का है, कौन सी गाय का है, जर्सी गाय का है, देसी गाय का है। हम उसमें से बहुत सवाल करते हैं, लेकिन जब बात अपने पर आती है तो हम सोचते हैं ओ यार बंदगी है, अच्छा चर्च जाना, चल चलते हैं, हाले तो वर्शिप होने ही नहीं है, ठहर के चलते हैं। हमारा मन उस वक्त शुद्ध नहीं होता जाने के लिए, हम बहाने ढूंढते हैं। लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध होगा तो हम चर्च शुरू होने से, बंदगी शुरू होने से ठीक आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे पहले पहुंचेंगे कि प्रभु के भवन में जाकर सेवा की जाए वहां पर, कि आज प्रभु की सेवा की बंदगी का दिन है, वहां सेवा करें हम। लेकिन हमारा बहाना ही होता है यार ये टीवी में ये ड्रामा है, वो अच्छा 2 मिनट ये सीन देख लूँ फिर चलता हूँ, अच्छा वो पुराना रिश्तेदार है, वो अच्छा उससे बात कर लूँ। ये बातें हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए। जब हमने ये शरीर, इस पर छाप लग गई है परमेश्वर यहोवा की, छुटकारे की छाप उसने लगा दी है बपतिस्मा लेने वाले दिन, तो फिर ये शरीर परमेश्वर का है और ये हमारी रूह जो है पाक रूह से मिल गई है। इसके आगे कोई बहाना नहीं चलेगा, ये आप अच्छी तरह समझ जाओ। इसलिए ये बाइबल कहती है कि धन्य है वो लोग जिनके मन शुद्ध हैं और वो ही परमेश्वर को देखेंगे। ये नहीं कि सारा दिन हम बुरे काम करते रहे, शाम को आकर बाइबल खोली, 2 वाक्य पढ़े, चलो भी ठीक है, आपने परमेश्वर वहाँ बैठे सब कुछ देख रहा है। ये नहीं कि हम बेईमानी कर रहे हैं, वो नहीं देख रहा, लंगर लगा रहे हैं, हमने चर्च में रोटी दे दी है, वो देखेगा परमेश्वर। ये तो मेरा बहुत बड़ा कलीसिया का जन है। हाँ जी आगे पढ़ा जाए। ਆਇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ जी आगे ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣਗੇ। आगे ਆਇਤ 10 ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका। आप एक बात का अंदाजा लगाओ, आप जहाँ भी रहते हैं गली मोहल्ले में, आपके रहने वाले आसपास नजदीक सभी लोग एक तरह के नहीं हैं। आपसे कोई बात सुनता है दूसरे को जाके बताता है, वो ऐसे बोल रहा था, उससे आगे सुनता है। आपने एक बात कही होती है जिसके बारे में कहते हैं, उसके तक जाते जाते वो एक की वो 60 बातें बन जाती हैं। लेकिन जिसने प्रभु को जान लिया, प्रभु को पा लिया बपतिस्मा लेने के बाद, वो ऐसी बातें नहीं करता। वो उसके दिल में परमेश्वर रहते हैं, उसके दिल में यीशु नासरी बसता है, उसके दिल के अंदर पाक रूह जी आए हुए हैं, पवित्र आत्मा जी हैं। वो पवित्र आत्मा जी जिनकी महासामर्थ से हर वो काम होता है जो असंभव होता है।
पाक रूह हमारे शरीरों के उन हिस्सों में जाकर वो काम कर देते हैं जो एक डॉक्टर नहीं कर सकता। पाक रूह जी हमारे जिंदगी में कचहरियों में उन केसों से आदमी को बरी करा देते हैं जो एक जज नहीं कर सकता। जहां पर वकील और जज कह सकते हैं ये आदमी नहीं बन सकता। इसलिए पाक रूह जी जब वो अपना गुण देते हैं आदमी के अंदर, मेल मिलाप विश्वास कराने वाला, तो उसकी ये कोशिश रहती है कि जहां पर भी किसी के अंदर वैर विरोध है, परिवार में टकराव है, बिखराव है, मोहल्ले में किसी जन में टकराव है, बिखराव है, उनको एकजुट किया जाए, उनकी एकजुटता की जाए, ताकि उनके परिवारों में, उनके मोहल्लों में ग्लोरी, ग्लोरी एक शब्द है, प्रधानता, एक शब्द है खुशहाली, और ये सब बातें उसके अंदर आती हैं जो बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को समर्पित हो जाता है। इसलिए आप जब परमेश्वर में आते हो तो लोग आपको सताने की तरफ चलते हैं, आपका विरोध करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। आयत 11 ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਤਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ। ਆਇਤ 12 ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। हालेलुया। पवित्र बाइबल कह रही है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। अभी मैंने बताया, अभी बोला मैंने कि जब आप मसीह में आते हैं, मसीह में आने का मतलब ये नहीं आप क्रिश्चियन हो गए हैं, ये एक आस्था का सवाल है। आप अपनी जिंदगी में बाजार से कोई वस्तु लाते हो, वो ठीक नहीं निकलती, आप देखते हो ये वस्तु शुद्ध नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले आते हैं। तो ठीक इसी तरह जब आप देख रहे हैं अपनी जिंदगी में आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपकी आस्था डोल जाती है। तो आपकी आस्था तो उस वक्त खुदावंद यहोवा आपको चुनता है, क्योंकि आप दुनिया से लड़ते लड़ते थक चुके हो। आपकी जिंदगी पुराने खंडरों की तरह हो गई है, आपके सिरों में निराशाओं की राख आ चुकी है, और वो आपको चुनता है इसलिए कि आप आए उसके पास आए, उसके विचारों को सुने, उसको समर्पित हो जाएं। आपका जीवन बदलेगा, आपका धर्म नहीं। आपके जीवन के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो बुरी आते हैं वो जाती रहेंगी। पाक रूह जी जब आपके अंदर आएंगे तो वो आपके अंदर से पाक रूह के गुण आप में भर जाएंगे, पाक रूह की बातें आप में आएंगी। और जो लोग विरोध में हैं, विरोध तो यीशु मसीह जगह पे किया गया और उनको सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन उस वक्त उन लोगों को मालूम नहीं था कि हम आज जिसका विरोध कर रहे हैं, आने वाले वक्त में, आने वाले समय में सबसे ज्यादा लोग यीशु नासरी को मानने वाले, जानने वाले होंगे। और आज आप देखते हैं कि विश्व भर में, सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में यीशु नासरी का नाम बड़े प्यार से, सत्कार से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लहू बदन की बलि दी, हमारे लिए एक नया रास्ता खोला। और गतसमनी बाग में वीरवार रात को उन्होंने सारी प्रेयर की और उनको संदेश मिला कि ये काम आपके साथ कल होना है, आपको एक नया रास्ता देना है। उन लोगों के लिए जो याजकों के हाथों से दुखी हैं, याजक जिनको परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्था अब मैं खत्म करना चाहता हूं। मेरे बेटे, तुम सलीब पर जाओ,
अपनी बलि दो, और जो बलियों का सिलसिला है उसको बंद करो। एक नया रास्ता उन लोगों के लिए तैयार करो जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो अपनी लड़ाई लड़ने में नाकाम हो चुके हैं। और इसलिए प्रभु यीशु नासरी ने सलीब पर जाकर हमारे लिए एक नया रास्ता तैयार किया, और उसने उन्हें एक लफ्ज बोला, एक शब्द बोला कि परमेश्वर ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने साथ में एक बोला टेटलेस्टाई। टेटलेस्टाई का मतलब हिब्रू भाषा में होता है कि मैं आपको सब बातों से, सब पिछले पापों से, सब कर्जों से, सब जो आपने पिछली आज की जिंदगी तक किया है, मैं उससे आपको मुक्त करता हूँ, और आज से आप सब लोग धर्मी कहलाए जाएंगे। इसके लिए किसी बलि की व्यवस्था नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मेरे लहू बदन से, मेरी लहू बदन की बलि से आप लोग आज से पवित्र हो और परमेश्वर के लिए आम से खास बना दिए गए हो। खुदावंद यहोवा, आज सब्त के दिन हम अपने अपने परिवारों को लेकर इस शाम के वक्त आपके सिंहासन के सामने आए हैं। आप हमारी जिंदगी, हमारे परिवारों में, हमारे हर उस जगह दखल दो, और पाक हुई हम पर हर जगह फजल करें, हमारे साथ जाए इन वचन सुनने वालों को ऑनलाइन ऑफलाइन, और जहाँ जहाँ ये पाक रूह हमारे साथ जाए, जो लोग ये वचन सुने उनके साथ पाक रूह अपनी माँ सामर्थ के साथ जाए, और उन सब लोगों को पाक रूह जी अपनी माँ सामर्थ से भरपूर करें। उनके साथ स्वर्गदूतों की शक्तियां रहें, उनके साथ स्वर्गदूतों के वरदान रहें, आपकी शक्तियां, आपके वरदान उनके साथ रहें, और यीशु नासरी के नाम से सब काम होते रहें। ये साल जैसा कि हमारे नबियों ने बोला, हमारे फाइनेंस के शराब को तोड़ेगा, हमारा फाइनेंस मजबूत होगा प्रभु यीशु नासरी के नाम से। ये साल हमारे कर्जों के शराबों को तोड़ने वाला है प्रभु यीशु नासरी के नाम से, और हमारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। हमारे घरों से जादू टूना, घरेलू क्लेश खात्मा दूर होने का ये साल है। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हमारे परिवारों में एकजुटता आएगी, परिवारों में खुशहाली आएगी, परिवारों में आनंद आएगा। हमारा साथ जो है पुरानी कमियों, घर कारोबार में रोजगार देने वाला, कमियों को दूर करने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम पाएंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका राज्य आए जैसे स्वर्ग में पूरी तरह होता है। हमारी आज की रोटी हमें दे, और हमारे अपराधों को माफ कर जैसे कि हमने अपने अपराधियों को माफ किया। हमें बुराई से बचा, हमारी अगुवाई कर ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि राज्य और महिमा और प्राकृत सदा आपके हैं। आमीन। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड